खत्म करना, गरीब लोगों का खत्म करना। गरीब लोगों का वैसे दिल्ली में रहना ही नहीं है, वैसे अपना अपना गांव भागो, ऐसे सोच रखा लग रहा है। ये सोच है सरकार की। हाँ, यही दिल्ली सरकार की सोच ये है कि गरीबों को हटाओ। हाँ, रेखा गुप्ता, उन्हें गरीबों से नफरत है उसको। गरीबों से नफरत है रेखा गुप्ता? जी हाँ, साफ बात है, मैं इस मुंह पे बोलता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी खाली करके यहाँ बैठूं, मैं खाना नहीं खाया सर। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंगपुरा इलाके में और ये वो मद्रासी कैंप है जहां पर कल बुलडोज़र चला था और ये वो जगह है जहां पर तमाम लोग रह रहे थे। गरीबों को हटा ही दिए और क्या कर रहे हैं? देखो कैसा उजाड़ दिए, सब खुद ही देख रहे हो तुम, आप खुद ही देख रहे हो ना। गरीबों को उजाड़ दिए, या तो इनको फ्लैट दें, कोई क्वार्टर दें उनको, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब सोचिए, जिस पर हम चल रहे हैं ये एक आशियाना हुआ करता था, लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन आज इस आशियाने को, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जो ज़मीन है ये सरकार की थी, लोगों का भी कहना है, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अवैध थी, सरकार ने तोड़ा, लेकिन ऐसे में हम लोगों को भी वो ज़मीन दी जाती जिस ज़मीन पर हम लोग रह सकें, अपना कारोबार कर सकें। तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे, इस आशियाने को तोड़ दिया गया। ये जंगपुरा का वो इलाका है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ये एक मद्रासी कैंप झुग्गी बनी हुई थी और जहां पर रविवार को सरकार की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 370 झुग्गियां थी। लोग यहाँ पर हालांकि कह रहे हैं कि हम 50 साल से ज़्यादा का समय हमें यहाँ पर हो चुका था रहते हुए, लेकिन ऐसे में जो 370 झुग्गियां थी उनमें से कुछ ही लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मकान दिया गया था और उन मकानों में भी जो लोग यहाँ से शिफ्ट करके गए हैं उनका ये कहना है कि जिन मकानों में हमें रहने के लिए जगह दी गई है उनमें ना तो बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। एक तरीके से वो हमारे लिए कैद खाना है। सोचिए, सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ही नारा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और ऐसे में जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा तो खैर सरकार पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ लोगों को मकान देने में सरकार समर्थ है। लेकिन ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि जिन मकानों में हमें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, वो मकान हमारे रहने लायक नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग यहाँ से अपना कारोबार कर रहे थे वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर रहेंगे। हाँ जी, सामान निकालने का सुबह टाइम दिया गया था कि एकदम सीधी कार्रवाई हुई है? नहीं, सामान निकालने टाइम दिया था वैसे, लेकिन वो आधा सामान निकाला, आधा सामान अंदर ही रह गया। बताइए, ऐसा कि लोगों को कुछ मकान दिए गए हैं, तो क्या है ऐसा कि कुछ को मकान मिले हैं यहाँ पे? अरे 700 बंदे का 200 बंदे को मिला, इसमें क्या है भैया, सुख है। सारा दुखी है भैया, सब जो दिए वो भी दुखी में, जो नहीं दिए वो भी दुखी में भैया। इतना, अरे 100 किलोमीटर आना जाना क्या करेंगे भैया, फैसिलिटी उधर कुछ नहीं है वैसे, फिर भी ऐसे दे रखा है, बिल्कुल ना रहने का जरूर, ऐसे आदमी नहीं रहता। कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ तो भैया हो गया हमारा 30-35 साल का हो गया वैसे। 30-35 साल का हो गया। हाँ जी, हमारा यहाँ सब कुछ गुजारा बहुत सारा हुआ, अच्छा हुआ। ये तोड़ने के बाद भैया हम मतलब यहाँ का नहीं हो सकता ऐसे, गरीब लोगों को लात मार के भगा रहा है वैसे। दिल्ली गवर्नमेंट जैसे लगातार मकान को तोड़ रही है, क्या लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट चुनने में गलती हो गई? नहीं, चुनने में नहीं, इनको तो खामी यही करना था, बस खत्म करना, गरीब लोगों का खत्म करना। गरीब लोगों का वैसे दिल्ली में रहना ही नहीं है, वैसे अपना अपना गांव भागो, ऐसे सोच रखा लग रहा है। ये सोच है सरकार की। हाँ, यही दिल्ली सरकार की सोच ये है कि गरीबों को हटाओ, है ना। यहाँ अमीर को यही, दिल्ली एक राजधानी है, सबका मतलब खिलाता पिलाता है। अब ऐसे मुसीबत हो गया, मतलब गरीब लोग नहीं रह सकते भैया। मकान ये कहीं से किराए भी जाओ 8-10 हज़ार से कम नहीं है, 12-15 हज़ार लेकर 8-10 हज़ार दे के किराए दे के कैसे रह सकते हैं?
बहुत मुश्किल। अभी तक खाना भी नहीं खाया, 2 दिन हुआ भैया। सिर्फ पानी भी पी रहा हूँ, पानी भी नहीं ढंग से नहीं मिलता। कोई खाना कुछ नहीं मिलता। क्या ये मीडिया वाला सब आता है, पूछ के चला जाता है, अरे वो कुछ तो खिला के पिला के भी तो जाता, तो गरीब लोगों को मदद भी हो जाएगा। वैसे खाना तक भी नहीं खाया भैया अभी तक। नहीं, हम करते हैं आपके। कब से रह रहे थे आप लोग? मैं 25 साल से रह रही हूँ। 25 साल से। हाँ। कितने बजे सुबह कार्रवाई हुई है ये सुबह मैंने यहाँ पे आई थी 8 बजे बैठी 8 हूँ। बजे। 8 बजे से लेके बैठी हूँ। उस समय कार्रवाई हो रही थी? हाँ, सारे हो रही। बताया सुबह 4 बजे यहाँ पे फोर्स आ गई थी, बुलडोजर आ गए थे। पुलिस आई थी मेरे ख्याल से 8 बजे 8:30 बजे से आ गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी खाली के यहाँ बैठी हूँ। मैं खाना नहीं खाया सर, क्या करूँ, परेशान हूँ। अब क्या करूँ, सामान कैसे छोड़ के जाऊँ। कोई नोटिस, कोई पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि खाली कर दीजिए? नोटिस नहीं दिए थे, पहले वो लगा दिए थे पर्चा कि खाली करना है। हाँ। तो बीच में पुलिस वाला बोला कि ये 3 महीने तक रुकेगा। हाँ। तो मैंने फिर निगधर पड़ गई कि इस रात को पता चला कि तोड़ने वाले हैं, तो इतनी हाली मकान कहाँ से मिलेगी जल्दी से, ये जल्दी से इतनी हाली मकान कहाँ मिलेगी। तो मैं निधर पड़ गई, फिर ऐसा ना हो जाए तो फिर ये ले पड़ी। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरे को 40 साल हो गए। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्रवाई कितने बजे हुई है सुबह शुरू? 4 बजे से। 4 बजे से। ओके। कोई नोटिस दिया गया था, कोई बताया गया था पहले? नोटिस दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी किया है बस। बात खत्म। जस्टिस किया है आपके साथ? लग रहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार ठीक है। रेखा गुप्ता, उन्हें गरीबों से नफरत है उसको। गरीबों से नफरत है रेखा गुप्ता? जी हाँ, साफ बात है, मैं इस मुँह पे बोलता हूँ। ये इसीलिए कार्रवाई हुई है? गरीबों से नफरत है इसलिए कार्रवाई हुई है? क्या हो, गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। वही बात है। कौन हटा रहा है? वही आ गई ना। यहाँ की सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार गरीबों को हटा रही है। गरीबों को हटा ही रही है। और क्या कर रहे हैं, देखो कैसा उजाड़ दिए, तब खुद ही देख रहे हो तुम। आप खुद ही देख रहे हो ना, गरीबों को उजाड़ दिए। या तो इनको फ्लैट दें, कोई क्वार्टर दें उनको, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 200 आदमी को दे के 500 आदमी को उजाड़ रहे हैं, कहाँ के वो है? ये सुबह से 4 बजे से कह रहे थे, रातों रात को 4 बजे तक खाली कर लो। 4 बजे तक खाली कर दो? खाली कर लो, और हम सब मर्जी और नरेला पे चले जाओ। हाँ। जितने बंदे को मिला है 100 बंदे को। हाँ। जो नरेले पे गए वहाँ बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंदा कैसे रह गया? वो भी आप समझ लोग लीजिए। को फ्लैट दिए गए हैं? 100 बंदे 150 बंदे को दिया, बाकी किसी को नहीं मिला। बाकी किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। लोग कितने रहते हैं यहाँ पे? 500 बंदे को जैसे 500 बंदे हैं, 100 लोगों को मिला हुआ है। 100-150 को मिला हुआ है, बाकी किसी को यानी कुछ लोगों को यहाँ से जगह दी गई है। हाँ, और नोटिस दिया था पहले? नोटिस दिया, वो जगह भी पक्का भी हुआ ही नहीं पास, इतना जल्दी इन्होंने यहाँ तोड़ दिया, ऐसे ही भेज दिया। अंधेरे पे कैसे रहेंगे, कुछ भी पता ही नहीं, कोई कुछ कार्रवाई, कुछ बिजली पानी कुछ नहीं नहीं है वहाँ पे, कैसे रहेंगे? ट्रक लगा दिया वहाँ पे, जाके देख लो, अभी जाके आए हम। हाँ। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है वहाँ पे, सब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, किराए पे भी नहीं रह सकते, क्या करेंगे? रोड पे बिगड़ दिया, वो भी पता नहीं ऐसी दे रहेगा नाम के लिए, वो भी छीन लेंगे लग रहा है। सुबह से सारे भूखे हैं। 189 लोग का पक्की कराया, वो प्लाट दिया। बाकी 150 बंदे अभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया अभी। कुछ को दिया है, कुछ को नहीं दिया अभी। 2-3 दिन पहले 25 लोग का काम हुआ है, लेकिन उन लोग का पूरे पेपर नहीं हुआ। पेपर नहीं हुआ? लेटर आया है, तुम लोग को हो गया, एक्सपेक्ट करके लेटर आया है, लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले तोड़ दिया, वो कहाँ जाकर ढूंढेंगे अभी? 25 लोग, वो भी रुक गया, अब तोड़ दिया। तुम लोग छो पर कैमरा ले रहे, किस बात के लिए ले रही है? कोई हेल्प करेगा आप लोग? आप लोगों को जब यहाँ हाँ। नोटिस दिया गया था तोड़ने से पहले? नोटिस है, वो नहीं तोड़ने के लिए बोला था, नहीं तोड़ूंगा। हाँ। रात को आकर बोला नहीं तोड़ूंगा, फिर दोबारा 10 बजे आकर मैं पूरा तोड़ूंगा। यहाँ पड़ा डाकनामा पड़ा पुलिस है, वही बोला था 2 लाइन तक तोड़ेगी, इस तरफ नहीं तोड़ेगी बोला था। हम लोग उस कारण से सामान भी नहीं निकला था। चलो इधर तोड़ेगा, इधर बच जाएगा। मेरे पास कुछ भी सामान उठाने वाला नहीं, मैं अकेली रहती है, मेरे 5 लोग गाँव में रहते हैं। तुम लोग 100 पर घुमा घुमा कर पूछ रही है, कैमरा ले रहे, कुछ करेगा फायदा? वो जगह तो है, वो जगह भी कोई काम का लायक नहीं है, मार डालने वाला जगह हुआ। तो सरकार ने आप लोगों को घर दिया, अभी तक कोई जमीन दी है? जमीन कभी भी नहीं दिया, अभी तो पहली बार दिया, वो भी मार डालने वाला बात, जिंदा होने वाला बात। और जो आप देख सकते हैं
तमाम ये बस्ती किस तरीके से खाली करवा दी गई है। फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर एक फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि किसी तरीके का कोई विवाद ना होए। और यहाँ पर जो आप पूरी बस्ती देख रहे हैं वो तोड़ दी गई है, पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया गया है। बुलडोज़र एक्शन जो दिल्ली में है वो चालू है। हालांकि ये जो ज़मीन है वो कोई वैध ज़मीन नहीं थी, ये सरकारी ज़मीन थी। सारी अवैध ज़मीन पर हालांकि ये लोग रह रहे थे, लेकिन ऐसे में ज़मीन का तोड़ना जो सरकार के मुताबिक है कि जितनी भी अवैध जगहें हैं उनको खाली करवाया जाए, उन पर बिल्कुल एक तरीके से किसी तरीके का कोई भी कब्जा ना रहे। आप खुद देखिए कि ये वो ज़मीनें हैं जहां पर अब सिर्फ आपको मलबा नज़र आ रहा होगा।